नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुर्गा का मंदिर। बाबू बैजनाथ कानून पढ़ने में मगन थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती है कि मन्नू मेरी गुड़िया नहीं देता। मन्नू रोता है कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। बैजनाथ ने क्रोध होकर भामा से कहा, तुम इन दुष्टों को यहाँ से हटाती हो कि नहीं? नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी। बोली, अरे तो अब क्या संध्या को भी पढ़ते ही रहोगे? जरा दम तो ले लो। बर्ज उठा तो न जाएगा, बैठी बैठी वहीं से कानून बगरोएगी। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी कि हाय हाय बच्चे को मार डाला। भामा तो मैं कुछ बैठी या सोई तो नहीं हूँ। जरा एक घड़ी तुम लड़कों को बहलाओगे तो क्या हो जाएगा? कुछ मैंने ही तो नहीं नौकरी लिखवाई है। बैजनाथ से कोई जवाब न मिलता। क्रोध पानी के समान बहाव का मार्ग न पाकर और भी प्रबल हो जाता। बैजनाथ नैतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे, पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दी। सावन का महीना था। आज कई दिन के बाद बादल हटे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। मधु समीर सावन का राग गाता था और बगुले डालियों पर बैठे हिंडोले झूल रहे थे। बैजनाथ एक बेंच पर बैठा और किताब खोली, लेकिन इस ग्रंथ को अपेक्षा प्रकृति ग्रंथ का अवलोकन अधिक चिंताकर्षक था। कभी आसमान को पढ़ते थे, कभी पत्तियों को, कभी छवि में हरियाली को और कभी सामने मैदान में खेलते हुए लड़कों को। एकाएक उन्हें सामने घास पर कागज की एक पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की आड़ में, चलो देखे इसमें क्या है। बुद्धि ने कहा, तुमसे मतलब, पड़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई। बैजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कदाचित किसी के पैसे पुड़िया में लिपटे गिरे हुए। खोले कर देखा, सावरनेत थे। गिना पूरे 8 निकले। कतूहल की सीमा न रही। बैजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 सावरेन हाथ में लिए सोचने लगे, इन्हें क्या करूं? अगर यही रख दूं तो न जाने किसकी नज़र पड़े, न मालूम कौन उठा ले जाए। नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं। चलो थाने में इतला कर दो। ये सावरने थानेदार को सौंप दो, जिसके होंगे वह आप ले जाएगा। अगर उसका न्याय भी मिले तो मुझ पर कोई दोष न रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र मारना शुरू किया। वह थाने नहीं गए। सोचा, चलो भामा से एक दिल लगी करो। भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने सावर ने देखे तो हृदय में एक गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसकी है? बर्ज, मेरी। भामा, चलो कहीं हो ना। बर्ज, पड़ी मिली। भामा, झूठ बात, ऐसे ही भाग्य की बली हो तो सच बताओ, कहाँ मिली? किसकी है? बर्ज, सच कहता हूँ, पड़ी मिली। भामा, मेरी कसम। बर्ज, तुम्हारी कसम? भामा गिनियों को पति की हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। बैजनाथ ने कहा, क्यों छीनती हो भामा? लाओ मैं अपने पास रख लूँ। बर्ज, रहने दो, मैं इसकी इत्तला करने थाने जाता हूँ। भामा का मुख मलिन हो गया। बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला? बर्ज, हाँ और क्या, इन 8 गिनियों के लिए ईमान बिगाड़ूंगा। भामा, अच्छा तो सवेरे चले जाना, इस समय जाओगे तो आने में देर होगी। बैजनाथ ने भी सोचा, यही अच्छा है। थाने वाले रात को तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। जब असरफियों को पड़ा रहना है, तब जैसे थाना वैसे मेरा घर। गिन्नियों संदूक में रख दी। खा पी कर लेटे तो भामा ने हंसकर कहा, आया धन क्यों छोड़ते हो? लाओ मैं अपने लिए एक गुलबंद बनवा लूँ। बहुत दिनों से जी तरस रहा है। माया ने इस समय हास्य का रूप धारण किया। बैजनाथ ने तिरस्कार करके कहा, गुलबंद की लालसा में गले में फांसी लगाना चाहती हो क्या? सुबह बैजनाथ थाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, कोई हर्ज नहीं। वह इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी में उन्नति की आशा न देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मगन थे। लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेवाला आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक
दुश्चिंताओं की विस्मृति की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनम्र भाव से बोले, भाई साहब, इस समय में इन झंझटों में ऐसा फंस गया हूँ कि बुद्धि कुछ काम नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता करो। ज़्यादा नहीं, 30 रुपये दे दो, किसी न किसी तरह काम चला लूँगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें रुपये मिल जाएंगे। बरजनाथ बड़े आदमी तो न थे, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी। यह मिथ्याभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही वह बधुआ मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकता पर अपनी भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति न थी। इसलिए जब बरजनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ा था, तब थोड़ी देर के लिए उनकी पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती थी। उनमें इनकार करने या टालने की हिम्मत न थी। वह सुचकाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपये हो तो न होंगे, मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रुखसाई से कहा, मेरे पास तो रुपये नहीं है। बरजनाथ, होंगे तो जरूर, बहाना करती हो। भामा, अच्छा बहाना ही सही। बरजनाथ, तो मैं उनसे क्या कह दूँ। भामा, कह दो घर में रुपये नहीं है। तुमसे न कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह दूँ। बरजनाथ, कहने को तो मैं कह दूँ, लेकिन उन्हें विश्वास न आएगा, समझेंगे बहाना कर रहे हैं। भामा, समझेंगे तो समझा करें। बरजनाथ, मुझसे ऐसी बुरमयती नहीं हो सकती। रात दिन का साथ ठहरा, कैसे इनकार करूं। भामा, अच्छा तो जो मन में आवे सो करो। मैं एक बार कह चुकी हूँ मेरे पास रुपये नहीं है। बरजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपये हैं, लेकिन केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ किया। संदूक से 2 गिनियाँ निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई, कल शाम को कचहरी से आते ही रुपये देना। ये एक आदमी की अमानत है, मैं इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपये न पहुँचे, मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा, कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूँगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी। गिनिया जेब में रखकर घर की राह ली। आज 1 तारीख की संध्या है। बरजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे हैं। 5 बज गए, गोरेलाल अभी तक नहीं आए। बरजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने में जी नहीं लगता था। हर तीसरे मिनट रास्ते की ओर देखने लगते, लेकिन सोचते थे आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो रही है, आते ही होंगे 6 बजे। गोरेलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे। कई बार धोखा हुआ, वह आ रहे हैं, जरूरी वही हो। वैसे ही अचानक, वैसे ही टोपी, वैसे ही चाल। हाँ वही है, इसी तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझ सा उतरता मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कि कोई और है। आशा की कल्पित मूर्ति दुर्दशा में बदल गई। बरजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वह एक बार कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हो सड़क पर दोनों तरफ निगाहें दौड़ाई, कहीं पता नहीं। 2-3 बार दूर से आते हुए इक्को को देखकर गोरेलाल का भ्रम हुआ। आकांक्षा की प्रबलता। 7 बजे चिराग जल गए। सड़क पर अंधेरा छाने लगा। बरजनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ गोरेलाल के घर चलो। उधर कदम बढ़ाए, लेकिन हृदय काँप रहा था कि कहीं वह रास्ते में आते हुए न मिल जाए, तो समझेंगी थोड़े से रुपयों के लिए इतने व्याकुल हो गए। थोड़ी ही दूर गए कि किसी को आते देख भ्रम हुआ गोरेलाल है। मुड़े और सीधे बरामदे में आकर बैठ गए। लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रमित। तब सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है, क्या अभी तक कचहरी से न आए होंगे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाले निकल गए। बस 2 बातें हो सकती, या तो उन्होंने कल आने का निश्चय कर लिया, समझेंगे रात को कौन जाए, जानबूझकर बैठे होंगे, देना न चाहते होंगे। उस समय उनको गरज थी, इस समय मुझे गरज है, मैं ही किसी को क्यों न भेज दूँ, लेकिन किसे भेजूँ। मन्नू जा सकता है, सड़क पर ही मकान है, यह सोचकर कमरे में गए, लैंप जलाया और पत्र लिखने बैठ गए। मगर आंखें द्वार की ओर लगी हुई थी। अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, परंतु पत्र को एक किताब के नीचे दबा लिया और बरामदे में चले आए। देखा पड़ोस का एक कुजड़ा तार पड़ाने आया है। उसने बोले,
भाई इस समय फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर में आना, उसने कहा। बाबूजी, घर भर के आदमी घबराए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए। निदान ब्रजनाथ ने झुंझलाकर उसके हाथ से तार ले लिया और सरसरी नजरे से देखकर बोले, कलकत्ते से आया है, माल नहीं पहुंचा। कुजड़े ने डरते डरते कहा, बाबूजी इतना और देख लीजिए, किसने भेजा? इस पर ब्रजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है, 8 बज गए। ब्रजनाथ को निराशा होने लगी। मनु इतनी रात बीते नहीं जा सकता। मन में निश्चय किया कि आज ही जाना चाहिए। भला से बुरा मानेंगे, इसकी कहाँ तक चिंता करूँ, स्पष्ट कह दूंगा, मेरे रुपए दे दो। भलो मानसों से निभाई जा सकती है, ऐसे धूर्तों के साथ भलमानसी का व्यवहार करना मूर्खता है। अचानक पहनी घर में जाकर माया से कहा, जरा एक काम से बाहर जाता हूँ, किवाड़े बंद कर लो। चलने को तो चले, लेकिन पग पग पर रुकते जाते। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई देता। लैंप जल रहा था। ठिठक गई और सोचने लगी, चलकर क्या कहूँगा। कहीं उन्होंने जाते जाते रुपए निकाल कर दे दिए तो, और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी झेप होगी। वह मुझे क्षुद्र, ओछा, धैर्यहीन समझेंगे। नहीं, रुपयों की आतचीत करूं, कहूँगा, भाई घर में बड़ी देर से पेट दर्द कर रहा है, तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका हो तो? नहीं, मगर नहीं, यह बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत होता। साफ कलाई खुल जाएगी। ओह, इस झंझट की ज़रूरत ही क्या। वह मुझे देखकर आप ही समझ जाएगा। इस विषय में बातचीत की कुछ नौबत ही न आवेगी। ब्रजनाथ इसी उद्भेदन में आगे बढ़ते चले जाते थे। जैसे जैसे नदी में लहरें चाहे किसी और चले, धारा अपना मार्ग नहीं छोड़ती। गोरेलाल का घर आ गया। द्वार बंद था। ब्रजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस न हुआ। समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज़ कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, यह सोचकर लौट पड़े, लेकिन द्वार पर पहुँचे तो अंधेरा था। वह आशारूपी दीपक बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे। क्या करूं, अभी बहुत सवेरा है, इतनी जल्दी थोड़े ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे पर चढ़े, द्वार पर कान लगाकर सुना। चारों ओर ताक रहे थे, कहीं कोई देख न ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी। ध्यान से सुना। स्त्री कह रही थी, रुपए तो सब उठ रहे, ब्रजनाथ को कहाँ से दोगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे। और दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर हो ही जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। ब्रजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया। क्रोध और नैराश्य से भरे हुए बरामदे में उतर आए। घर चले तो सीधे कदम न पड़ते, जैसे कोई दिन भर का थका मांदा पाथिक हो। ब्रजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की दुर्दशा पर क्रोध आता तो कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीती होगी। लेकिन अब क्रोध या खेद रो क्या लाभ। सोचने लगे, रुपए कहाँ से आवेंगे। भाभा पहले ही इनकार कर चुकी थी। वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं। 10-5 रुपये की बात होती तो कतर ब्योत करता। तो क्या करूं, किसी से उधार लूं, मगर मुझे कौन देगा। आज तक किसी से मांगने का संयोग नहीं पड़ा, और अपना कोई ऐसा मित्र है भी नहीं। जो लोग मुझे को सताया करते हैं, मुझे क्या देंगे। हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में परिश्रम करूं तो रुपए मिल सकते हैं। कम से कम 1 माह का कठिन परिश्रम है। सस्ते अनुवादकों के मारे दर भी तो गिर गई। हाँ निर्दय, तूने बड़ी दगा की, न जाने किस जन्म का बेर चुकाया, कहीं का न रखा। दूसरे दिन ब्रजनाथ को रुपयों की धुन सवार हुई। सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तजवीज़ों का पुलिंदा घर लाते और आधी रात बैठे अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मोहलत न मिलती। कभी कभी 1-2 बज जाता। जब मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर हो जाता तो विवश होकर चारपाई पर पड़ जाते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता, कभी जवर आ जाता। तिस पर भी वह मशीन की तरह काम में लगे रहते। भामा कभी कभी झुंझला कर कहती, अजी लेट भी रहो, बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे जैसे 10-5 आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता।
ब्रजनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर न देते। दिन निकलते ही फिर वही चरखा ले बैठते। यहाँ तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपये हाथ आ गए। ब्रजनाथ सोचते थे 2-3 दिन में बेड़ा पार है, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ गया और 3 दिन तक न उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी। सैया सेवी बन गए। भादों का महीना था। भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर भी ज्वर न उतरा तब घबराए। ब्रजनाथ ज्वर में बकझक भी करने लगते। भामा सुनकर डर के मारे कमरे से भाग जाती, बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब उसे शंका होने लगती कि कहीं यह कष्ट उन्हीं रुपये के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा। कौन जाने रुपये वाले ने कुछ कर धर दिया। जरूरी यही नहीं तो असौदी से लाभ क्यों नहीं होता। संकट पड़ने पर हम धर्म भीरू हो जाते, असौदियों से निराश होकर देवताओं की शरण लेते। भामा ने भी देवताओं की शरण ली। वह जन्माष्टमी शिवरात्रि का कठिन व्रत शुरू किया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया। प्रभात का समय था। भामा ने ब्रजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने चली गई। उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगर की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभ्यमान थी। उसके मुखविंदर पर विलखंड दीप झलक रही थी। बड़े बड़े उज्जवल नेत्रों से प्रभा की किरण झटक रही थी। पवित्रता का एक शमा सा छाया हुआ था। भामा इस दीप्त वर्ण में मूर्ति के सम्मुख सादी आंखों से ताक न सकी। उसके अंतकरण में एक निर्मल विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हो आया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर से बोली, माता मुझ पर दया करो। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई मालूम हुई। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले ये शब्द सुनाई दिए, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा। भाभा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरसा पड़ता था। देवी ने कदाचित उसे अपनी प्रभा के रंग में डुबा दिया था। इतने में दूसरी एक स्त्री आई। उसके उज्जवल केस बिखरे हुए मुरझाए हुए चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथ में चूड़िया के सिवा और कोई आभूषण न था। शोक और निराश्य की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश करो। जैसे सितार मिजराब की चोट खाकर धर धर उठता है, उसी प्रकार भाभा का हृदय अनिष्ट के भय से थर थर उठा। ये शब्द तीव्र सर के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कातर नेत्र से देखा। उनका ज्योतिमय सब रूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा के अंतकरण में सर्वथा आकाश से, मंदिर के सामने वाले वृक्ष से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल ये शब्द निकलकर गूंजने लगे, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा खड़ी हो गई। उस वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनका का सहारा मिला। बोली, हाँ बेटी। भामा, कितने दिन हुए? वृद्धा, कोई 1.5 महीना। भामा, कितने रुपए थे? वृद्धा, पूरे 120। भामा, कैसे खोए? वृद्धा, क्या जाने, कहीं गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे, आज कई बरस हुए वह परलोक सिधारे। अब मुझे सरकार से 8 रुपये साल पेंशन मिलती है। अब की 2 साल की पेंशन एक साथ ही मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिन्नियाँ थी। भामा, अगर मैं तुम्हें मिल जाए तो क्या दोगी? वृद्धा, अधिक नहीं, उनमें से 50 रुपये दे दूंगी। भामा, रुपए क्या होंगे, कोई उससे अच्छी चीज़ दो। वृंदा, बेटी और क्या दूँ, जब तक जीऊँगी तुम्हारा यश गाऊंगी। भामा, नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। वृद्धा, बेटी इसके सिवा मेरे पास क्या है? भामा, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति बीमार है, वह अच्छे हो जाए। वृद्धा, क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं? भामा, हाँ, वह उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर से बोली, देवी इनका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी की ओर संसक दृष्टि से देखा। उनके दिव्य रूप में प्रेम का प्रकाश था।
आंखों में दया की आनंदयनी झलक थी। उस समय भामा के अंतकरण में कहीं सरलोक से यह ध्वनि सुनाई दी, जा तेरा कल्याण होगा। संध्या का समय है। भामा बैजनाथ के साथ इक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी ताती लौटा जा रही। बैजनाथ के बड़ी परिश्रम की कमाई जो डॉक्टर की भेंट हो चुकी, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए। जिस समय झुमके बनकर आए थे भामा बहुत प्रसन्न थी। आज उन्हें बेचकर वह उससे भी अधिक प्रसन्न। जब बैजनाथ ने 8 गिनियाँ उसे दिखाई थी, उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई थी, लेकिन यह हर्ष मुख पर आने का साहस न कर सका था। आज उन गिनियों को हाथ से जाते समय उनका हार्दिक आनंद आंखों में चमक रहा था, होठों पर नाच रहा है, कपालों को रंग रहा है, अंगों को किलोल कर रहा है। वह इंद्रियों का आनंद था, यह आत्मा का आनंद है। वह आनंद लज्जा के भीतर छिपा हुआ था, यह आनंद गर्व से बाहर निकला। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद बैजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वह बार बार भामा को प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते थे। वह आज उन्हें देवी मालूम होती थी। अब तक उन्होंने उसके बाह्य सौंदर्य की शोभा देखी थी, आज वह उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे थे। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गए। बैजनाथ इक्के से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों से तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाए, आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करें। तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षों के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती है। सिमटा हुआ अंग फैल गया, गालों की झुर्रियां मिटती दिख गई। ऐसा मालूम होता मानो उसका कायाकल्प रूप हो गया हो। वहां से आकर बैजनाथ अपवने द्वार पर बैठे हुए थे। गोरेलाल आकर बैठ गए। बैजनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई साहब कैसी तबीयत है? बैजनाथ, बहुत अच्छी तरह हूँ। गोरेलाल, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपए देने में इतना विलम्ब हुआ। 1 तारीख को ही घर से एक आवश्यक पत्र आ गया था और मैं किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर भागा। वहाँ की विपत्ति कथा कहूँ तो समाप्त न हो, लेकिन आपकी बीमारी के शोक समाचार सुन आज भागा चला आ रहा हूँ। ये लीजिए, रुपए हाजिर है। इस विलम्ब के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। बैजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपए फिर दे दीजिएगा। मैं अब ऋण हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं है। गोरेलाल विदा हो गए तो बैजनाथ रुपए लिए हुए भीतर आए और भामा से बोले, ये लो अपने रुपए। गोरेलाल दे गए। भामा ने कहा, ये मेरे रुपए नहीं, तुलसी के हैं। एक पराया धन लेकर सीख गई बैजनाथ, लेकिन तुलसी के पूरे रुपए तो दे दिए गए। भामा, दे दिए तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद की नौछावर है। बैजनाथ, कान के झुमके कहाँ से आवेंगे? भामा, झुमके न रहेंगे न सही, सदा के लिए कान तो होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।